नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मंगल के अभी कर्क राशि के गोचर की, जिसमें मंगल नीच के हो जाएंगे अभी 10 मई से लेके और 1 जुलाई तक। और कुंभ राशि के आप जो जातक हैं, एक्वेरियस असेंडेंट है या फिर जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में है, उन सबके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को हम यहाँ समझेंगे। क्योंकि जो कर्क राशि यहाँ पर है वो आपकी कुंडली के छठे घर में आ जाती है, और उसका जो क्या कुछ इम्पोर्टेंस रहता है वहाँ पे मंगल के नीच का होने का, उसको हम समझते हैं। तो देखिए, अगर वैसे भी कुंभ राशि जो है वो काफी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग जो है वो राशि नजर आती है, क्योंकि शनि की राशि है और उसके अंदर जो है काफी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो हैं आप लोगों की रहती है, मैनेजरियल जॉब रहती है, यानी किसी टास्क को आप बड़े पेशेंस के साथ हैंडल करते हैं, और बड़ी से बड़ी चैलेंज भी जो है उनको भी आप बड़े दिमाग से और तसल्ली से उसको हल कर लेते हैं। तो वहां पर मंगल भी अगर आपकी कुंडली के छठे घर में अगर नेटल मंगल भी वहां पे हो तो बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि जो छठा घर है वो टफ कंपटीशन को दिखाता है। अगर मंगल शुभ स्थिति में वहां पर छठे घर में है तो फिर आप जो है वो हर तरीके के विवाद को सुलझा पाते हैं। इवन मैंने देखा कि आप दूसरों के विवादों को भी अच्छे से सुलझा देते हैं। एक साधु प्रवृत्ति रहती है कि किसी की भी मदद करना या हेल्प करना, या किसी अपनी नॉलेज से अपने एफर्ट से किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये एक हाईली एनर्जेटिक रोल जो है वो यहाँ पर हमें नजर आता है। केवल खराब स्थिति जो है वो उससे में जरूर यहाँ कुछ रहता है। अगर मंगल आपका छठे घर में अच्छी स्थिति में है और फिर सूर्य भी जो है जिस भी राशि में बैठे हो, तो वहां के बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। अगर मंगल छठे घर में और सूर्य कर्म स्थान में है तो बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है वो आपको दे सकता है। तो सूर्य के परिणाम भी जो है वो बड़े शुभ रहते हैं। अब बस एक ही चीज है कि मंगल की स्थिति खराब ना हो, यानी मंगल जो है वो जैसे अभी नीच में चल रहे हैं उस प्रकार से नीच के ना हो, अस्त ना हो, वक्रीय ना हो, या बुध के साथ ना हो। तो इन सारी स्थिति में जो है वो मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा जो है वो शुभ नहीं आता। तो उस चीज से जो है थोड़ा हमें देखना होता है। अगर कुंडली के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य जहाँ बैठे होते हैं वहां का आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलता है, इसी प्रकार अगर मंगल की स्थिति खराब है छठे घर में और साथ में जुपिटर भी खराब है, तो फिर जीवन में मैंने बड़े सारे जो है एक दुख का स्थिति आते देखी। कई बार ऐसा देखा कि एक शुभ कार्य के बीच में एक बड़ा व्यवधान आ जाना, या शुभ कार्य के समय किसी की मृत्यु हो जाना, तो ऐसी भी परेशानियां जो है वो मंगल यहाँ पर देते हैं। लेकिन कंपटीशन के प्रोस्पेक्ट में देखें तो बड़ा अच्छा रहता है। अगर आप किसी भी तरीके से कुछ फाइनेंस रेज करके उसका कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। लोन लेने से भी यहाँ पर लाभ जो है वो कई बार मैंने देखा कि लोग लोन ले लेकर भी जो है प्रॉपर्टीज डेवलप कर लेते हैं, तो वो यहाँ पर रहता है। अब समझते हैं कि ट्रांजिट में, देखिए ट्रांजिट में यहाँ पर मंगल जो है वो आपकी कुंडली में नीच का हो जाता है। तो नीच का हो जाने पर सबसे पहले जो है हमें एक्सीडेंट जैसी चीजों से बचना चाहिए, कि कहीं किसी प्रकार से मुझे चोट ना लग जाए। तो एक्सीडेंट का रिस्क यहाँ पर थोड़ा सा रहता है। तो अगले 40 दिन अगर आप व्हीकल को चलाते हैं, किसी भी तरीके के खासकर टू व्हीलर को चलाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप रोड पर हैं तो सामने से कोई गाय बैल या किसी तरीके का जानवर आने जाने से भी जो है यहाँ पर हादसा हो सकता है, क्योंकि छठा घर जो है वो पेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है या जानवरों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अभी जैसे इलेक्शन का टाइम चल रहा है और अगर मंगल पॉजिटिव पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में दिखा रहा है, तो फिर पॉलिटिकल सक्सेस देना, या जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य अच्छा हो तो शासन के अंदर आपको बैठा सकता है, तो पॉलिटिकल गेन यहाँ पर नजर आता है। लोन की जैसे हमने बात करी कि ऑल तो यहाँ पर अभी मंगल की स्थिति खराब है, लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी, चंद्रमा भी उसके साथ अगर अच्छे रिलेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक लोन आसानी से जो है वो ले सकते हैं। किसी तरीके के एक्स्ट्रा एग्रेशन या कन्फ्लिक्ट से आपको बचना चाहिए। देखिए यूजुअली मंगल यहाँ पर अच्छा रहता है, क्योंकि वो एक कैपेबिलिटी देता है आपको किसी एग्रेशन या किसी विवाद में पढ़कर उसे सुलझाने की। मगर कुंभ लग्न के लिए ये कमजोर घर है। तो कुंभ लग्न के अंदर जो है यहाँ पर कमजोरी में अगर मंगल की स्थिति कमजोर हो जाती है तो फिर आपको विवाद के अंदर डाल सकती है। और अच्छी है तो फिर आप किसी भी विवाद से जूझ जाइए, आपको उसमें लाभ ही नजर आता है।
इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी तरीके का ज्वेलसी या गॉसिप जो है वो हमें यहाँ पर बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मंगल यहाँ पे वाणी के ट्राइन के अंदर भी आ जाते हैं। तो हमें ऐसी कोई गॉसिप नहीं करनी चाहिए जिसमें किसी की निंदा हो, किसी की बुराई हो, क्योंकि वो जो है फिर बाद में हमारे लिए एक परेशानी का कारण जो है वो बन सकती है, विवाद का कारण बन सकती है, क्योंकि मंगल कुंडली में तीसरे घर के कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक झगड़ा या कुछ क्रिएट कर सकता है। इसी तरीके से कुंडली का छठा घर जो है वो बीमारी से जुड़ा रहता है, और मंगल हीट एलिमेंट को क्रिएट करता है, और अभी गर्मी का मौसम भी है, तो लू लग जाना, तेज बुखार आना, इन सब चीज़ों से, हीट स्ट्रोक होना, ये सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज रहते हैं उन सारे डिजीज से आपको बचना होगा, कि किसी तरीके से, जैसे कुछ लोगों को नाक में से खून आ जाता है तो वो भी हीट स्ट्रोक का ही रिजल्ट रहता है। तो उस तरीके के रेमेडीज या फिर उस तरीके से जो हेल्थ चेकअप हैं वो जरूर आप ध्यान रखें, या अपने हेल्थ से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हैं वो आप यहाँ पे रखें। पेट्स के लिए ये अच्छा नहीं रहता, या पेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, उनके ऊपर खर्चा करना या फिर दवाइयाँ या ये सब चीज़ें करना जो है वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा जो है वो नहीं दिखाता। तो अपने साथ साथ अपने पेट्स की भी केयर करना, जैसे मैंने बोला कि सड़क पर पेट्स के आ जाना या कुछ चीज़ें होना। इसी तरीके से ऐसे में एम्प्लॉयज नहीं आपको हायर करने चाहिए, क्योंकि सिक्स हाउस को हम अपने को वर्कर्स के लिए भी देखते हैं। अभी मंगल नीच का है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को हायर करने में जो है थोड़ा रिस्क रहता है। एक अनरिलायबल सोर्स से एम्प्लॉयज का आना या अनरिलायबल एम्प्लॉयज का आना यहाँ पे रह सकता है, जिन पे आप बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का जो है आपको यहाँ पर जो है वो खासकर बहुत ध्यान रखना होगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल की स्थिति बर्थ चार्ट पर जो कमजोर है तो वो कितना कुछ जो है खराब परिणाम दे सकती है। तो उसके अंदर जो है वो देवी की उपासना करना जो है एक शुभ प्रयोग है। तो आप देवी की उपासना यहाँ पर करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंग पाठ पढ़ना, राम रक्षा सूत्र पढ़ना, सुंदर कांड का पाठ करना या राम नाम का जाप करना, तो हनुमान जी से जुड़े भी जितनी भी पूजाएं हैं वो सब यहाँ पर शुभ परिणाम देती है। इसी तरीके से देखें तो मंगल के जैसे तीन नक्षत्र हैं, एक मृगशिरा नक्षत्र है। अब मृगशिरा नक्षत्र तो कर्क राशि में ही आता है, और यहीं पर मंगल नीच के हो जाते हैं, और मृगशिरा नक्षत्र जो है वो उसके खराब होने से भी जो है काफी परेशानी आती है, संतान से जुड़ी हुई परेशानियां हम उसमें देखते हैं वो आ सकती हैं, या फिर हम एक अनवांटेड रिस्क ले लेते हैं, या फिर हम किसी लोन की परेशानी में एक ऐसा लोन भी हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसे चुकाने में जो है हमें परेशानी आती है। हमें लोन लेते समय जो फायदे दिख रहे होते हैं वो फायदे बाद में जो है वो नहीं होते, और वो लोन हमारे लिए एक सरदर्द बन जाता है। तो लोन लेने में भी आपको यहाँ पर बहुत कॉशियस रहना चाहिए, उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरीके की कुछ परेशानी आपको दिख रही है तो आप एक खैर का पेड़ लगा सकते हैं, खैर के पेड़ की लकड़ी से हवन कर सकते हैं, या फिर घर के आसपास कोई पोएट्री फार्म हो तो वहाँ पर मुर्गियों के लिए जो खाने की व्यवस्था होती है वो सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से मंगल का जो दूसरा नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र है। अब चित्रा नक्षत्र जो है वो कन्या राशि और जो है तुला राशि के बीच में आ जाता है। अब कन्या राशि और तुला राशि जो है वो आपकी कुंडली का 7th और 8th हाउस रहता है। तो वहां पर भी अगर आपको अपने ससुराल से संबंधित, अपने पत्नी से संबंधित किसी प्रकार का कोई विवाद, क्योंकि तुला राशि पत्नी को भी रिप्रेजेंट करती है और कन्या राशि फिर से मूल रूप से देखा जाए तो छठे घर की राशि है। तो वहां पर अगर चित्रा नक्षत्र से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप घर बना रहे हैं या किसी तरीके की डिजाइनिंग वाली चीजों के अंदर आपका कुछ काम है तो उसमें कुछ गड़बड़ यहाँ पर जो है वो आती हुई परेशानियां नजर आ सकती हैं, या अगर आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन में कुछ गड़बड़ है तो आप भगवान शिव को बेलपत्र जो है वो जरूर चढ़ाएं। बेल का जो है पेड़ है वो जरूर लगाएं, बेल का शरबत, क्योंकि अष्टम जो है वो पेट को, और इसमें यूरिनरी इन्फेक्शन जो है ये सब होना जो है एक सामान्य सी चीज रहती है। चित्रा नक्षत्र को भी अगर हम देखें तो वहाँ पे यूरिन से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखती हैं। तो आप बेल का शरबत वगैरह पिए तो उससे भी आपको काफी लाभ होता है। इसी प्रकार से धनिष्ठा नक्षत्र जो है उस वो भी मंगल का ही नक्षत्र है, और वो
मकर और कुंभ राशि में आता है, यानी और आप तो वैसे भी जो है एक्वेरियस असेंडेंट है, कुंभ राशि है, तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का ही नक्षत्र है और मंगल अभी ट्रांजिट में नीच का हो रहा है। तो अगर आपको खुद से किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं, किसी तरीके की परेशानी आपको नजर आती है, तो फिर आप जो है यहाँ पर एक जूते का, एक न्यू फुटवेयर का जो है वो किसी को दान कर सकते हैं। शमी के पेड़ पर दिया लगा सकते हैं, शमी का पेड़ लगा सकते हैं। हालांकि आपको किसी प्रकार के मीठे का दान नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर मिठाई का दान ना करें। आप शरबत पिला सकते हैं किसी को, तो वो यहाँ पर एक अच्छी चीज है। लेकिन एक स्वीट, मीठे के टर्म में जो है वो आप किसी को किस प्रकार का दान ना करें। तो ये सब सावधानी आप रखें। हीट स्ट्रोक से वैसे भी बचना चाहिए, गर्मी का मौसम है। तो आपके लिए ये जो मंगल का नीच का जो गोचर है, ये कुछ भी हानि नहीं करेगा। थैंक यू।